Ladies and gentlemen, we got it. हेलो नमस्कार। हाँ, तो मैं आज ओपनली कह रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा वल्गैरिटी को सेल कर रहा है। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि सॉन्ग्स और क्राइम्स को ना जोड़ना गलत है। जब तक इस पर बात नहीं होगी तो ये रुकने वाली नहीं है। सच कहूँ, मैं भी ये नहीं कह रहा कि कोई क्राइम ना किसी गाने की वजह से होता है, लेकिन एक सिंपल सवाल है, बस एक सिंपल सवाल है, अगर कोई कंटेंट का असर नहीं होता तो फिर वो कंटेंट बनाया क्यों जाता है? मैं आज कुछ पॉपुलर भोजपुरी गानों को लिस्ट करूंगा जिन्हें लोगों ने वायरल बनाया, रिपीट पे सुना है और पब्लिक में बचाया। एंड साथ ही साथ टू मेक माई पॉइंट लुक वैलिड, मैं कुछ सीरियस क्राइम्स को लेकर आऊँगा, उनका ज़ाकिर करूँगा, जिससे ये बात प्रूव हो जाए कि इफ़ इन्फ्लुएंसिंग मेक्स अ क्राइम दैट इज़ अ क्राइम। और मैं वापस बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन क्राइम्स का जो कनेक्शन है ना वो डायरेक्ट इन गानों से है, लेकिन मैं ये ज़रूर पूछूंगा कि क्या आप ऐसे इन्वायरमेंट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जिसमें डिसरिस्पेक्ट और ऑब्जेक्टिफिकेशन कॉमन हो? हाँ, तो मुझे पता है कि इस वीडियो से पहले बनाने से पहले मैंने ये सोचा भी था कि कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि मिस्टर कोई गाना सुन के कैसे क्राइम कर सकता है, थोड़ी मैच्योरिटी की बात है, बड़ा हो रहा है तू। हाँ, तो बिल्कुल नहीं, कोई इंसान सिर्फ एक गाना सुन के क्राइम नहीं करता है। लेकिन एक और सवाल है, कोई इंसान ऐसा सोचता ही क्यों है? वो एक बात है ना बेटा, इन्फ्लुएंस एक दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। तो एक बात बताता हूँ, जस्ट इमेजिन कि एक इंसान है, नॉर्मल घर पे रहता हुआ इंसान है, रोज़ वो ऐसे एक गाने को सुनता है जिसमें ना लड़कियों को एक ऐसी चीज़ या कुछ बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब करा जाता है। अभी तो मैं लिरिक्स सुनाऊंगा भैया, हम तो सुन के बस अभी तो लिरिक्स पाएंगे। और हर एक गाने में ना बस सेम चीज़ों को ना रिपीट करता है, मतलब जहाँ पे देखो वो यही सुनता है। जो बोलता है ना समय धीरे है बट काम करता है वो अपना, धीरे धीरे वो चीज़ें ना उसके दिमाग में नॉर्मल बनने लग जाती है। वो बात है ना, क्राइम का डिसीजन तो कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन माइंडसेट का बेस कहीं ना कहीं से तो बनता है। हाँ सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, वीडियो इज़ अबाउट भोजपुरी इंडस्ट्री, बट अभी तो रुको, अभी बहुत सारी चीज़ें उस पर बड़ी वीडियो बन जाएगी। अभी एड्स भी आ रहे हैं खतरनाक, और मेन दिक्कत खाली भोजपुरी और इनका नहीं है एड्स और का, अभी तो हमारी भी है, हम बॉलीवुड वाले यहाँ बॉलीवुड में भी है, अभी दिखाते हैं। तो हमारा पहला गाना, हाँ तो ये वाला गाना आपने बहुत जगह सुना होगा। ये गाना तो भाई सबसे ज़्यादा वायरल है। आपको क्या पता है इस गाने के रियल लिरिक्स क्या है? अरे बाप रे! अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहता क्योंकि मुझे कॉपीराइट का बहुत डर है, मेरे बहुत सारे आ रखे हैं और मैं इस गाने को भी थोड़ा काट पीट दूंगा क्योंकि कॉपीराइट भाई। What are you doing? What are you doing? 2016 में ना इंडिया में कुछ करीबन मैंने जहाँ देखा था 34,000 से ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हुए थे। अब फिर वही लोग बोलेंगे कि भाई गाना सुन के कोई क्यों क्राइम करेगा? यार इन्फ्लुएंसिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ना आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जैसे लोग एनिमे देखते हैं, बच्चे, खासकर बच्चे। तो मैंने बहुत जगह नोटिस करा है कि ना दे ना बिलीव दैट दे आर द कैरेक्टर्स। बहुत सारे बच्चों में देखा, जैसे रिसेंट में कोई बच्चे को देख के आया था, ब्रो वाज, वो बोल सकते हैं ना हम ऑब्सेस्ड विद। अब तुम बताओ कि इन्फ्लुएंसिंग क्या क्या कर सकते हैं, क्या हद पार कर सकते हैं? भाई ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो हमें लगता है क्वेश्चंस देख कर कि ये नंबर है, डूड ये रियल इंसिडेंट्स है। हाँ, अब तुम लोग बताओ कि क्या हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता? और ये सिर्फ एक गाना नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री तो भरी हुई है इन चीज़ों से। मैं कुछ गाने तो सुना भी नहीं सकता क्योंकि घर वाले देखते हैं। एक और गाना है, वो था ना कमरिया करे लप्पा 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 लप्पा, वो बच्चे और वो सब नाचे थे। माँ मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा आ गया मेरा बेटा, आजा आजा बेटे। And for this, let me give you the context.
हाँ, अब यहाँ वही लोग आएंगे, अब बोलेंगे यहाँ पे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है। फेयर पॉइंट, वैलिड पॉइंट तो है यार, बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? सवाल ये नहीं है कि गाना क्राइम करवाता है या नहीं, सवाल ये है कि किस टाइप का कंटेंट नॉर्मल बना रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अपने अगले भाग पे। हम इस वीडियो पे बात तो वैसे कर रहे थे भोजपुरी की, बट आई थॉट कि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है और फिर मैं अब कुछ दिनों के ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो उस चीज़ की बात कर लेते हैं। हाँ तो चलो अब बात करते हैं हम थोड़ा इस ऐड के बारे में। दिख रहा, सेंसर करना पड़ेगा यार इसमें। अब सोचो कितनी भयंकर ऐड है। दूर मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो में एक चीज़ हुई है यहाँ पे, जब लड़की के पेरेंट्स वॉक इन करें ना तो उनने यही शब्द बोले थे कि क्या इश्यूज़ हो रखे हैं, तो बोला था कि इश्यूज़। हाँ तो यार एक बात बताओ कि पंखा ख़रीदने के लिए ये इश्यूज़ कहाँ से आते हैं? एंड डूड दे आर लॉन्चिंग सॉफ्ट वर्जन ऑफ दिस। भाई पैसों के लिए कर रही है तो भाई पैसों के लिए, तो भाई पंखे ख़रीदने के लिए कौन से पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं और इतना डर डर के बता रहे हैं? क्या क्या बोलना चाह रहे हैं इस चीज़ों में? कोई स्टडी इश्यूज? कोई डैडी इश्यूज? नहीं, बस पैसे। पंखा ख़रीदने के लिए इतने कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं भाई? आई नो कि ये ऐड है, बट भाई तुम सब भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, बड़े हम भी हो रहे हैं, समझ आता है क्या चल रहा है। और भाई अगर कुछ काम करना होता है ना तो उसके लिए अगर पैसों की ज़रूरत होती है, तो आप इन लोगों ने स्टार्टिंग में बताया भी था कि तो भाई पैसों के लिए होता है ना, ये तो हम बात छोड़ो, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो भाई तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पंखे ख़रीदने के लिए हमें वो बात ये जो कर रहे हैं ना, यहाँ लग रहा है कि ये हमें मिल रहे हैं। तो समझ रहे हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे? और एक बात समझो, हमारे टाइम में जो ऐड आते थे ना, यू वुड फील नॉस्टैल्जिक, दे आर लिटरली रूनिंग द न्यू जेन। हाँ तो लास्ट आज हो गया मेरा, आज बहुत देख लिया। लास्ट सॉन्ग है हमारा नोरा दीदी विद HHH। तो as we clearly know the lyrics, we can just talk about it, and we clearly know the tone of the song and the lyrics. Dude, मैं ये सॉन्ग दिखा नहीं सकता इस वीडियो में, वो कॉपीराइट की वजह से भी। तो यार मैं एक ही लाइन कहूँगा, इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो एक बार में अफेक्ट नहीं करती, वो धीरे धीरे अफेक्ट करती है। हाँ तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रात के 1 बज रहे हैं, अब मुझे जल्दी अपना काम करके सोने भी जाना है। तो अब मैं कुछ दिनों या हफ्तों तक मैं सोच रहा हूँ कि ना बनाऊँ, डिपेंड करेगा कि व्यूज़ कैसा आ रहे हैं। तो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट, पीस आउट। मैच्योर लोगों में मेरी बनती नहीं है, कहीं भी मैच्योर लोग दिखे तो उनको कूट दो।